पहले नहीं था, हिंदुस्तान हिंदुओं का था सगला। और श्री राम जो है वो खाली सनातन धर्म के लोगों के नहीं है, हमारे भी पूर्वज हैं, हम श्री राम के वंशज हैं। हाँ, जागरूकता आ गया, हम जय सिया राम कहने से भी नहीं घबराएंगे। अच्छा। जय सिया राम। मैं वो इंसान हूँ जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ, लेकिन जीत पाकिस्तान भी चाहता हूँ। मैं इस देश का हनुमान हूँ और ये देश मेरा राम है। सीना चीर के दिखा दूंगा। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और फिर जय श्री राम। परेशानी हो तो हनुमान चालीसा पढ़ो। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसते हो लोग उजागर। कोई काम अच्छा करते हो तो शुरू करो उससे गायत्री मंत्र से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो कुछ फायदा होगा। अंकल ये कौन है? ये वो है जिससे शबनम की शादी हुई थी। जी मैं जय श्री राम का टीका लगाती हूँ और जय श्री राम के नारे बोलती हूँ। मैं क्या नाम है धाम पे और मैं ऐसे ही धाम पे जाती रहूंगी। मैं ऐसे ही धाम पे जाती रहूंगी। अपने भगवान को मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेरे भगवान ही मेरा रास्ता है, मेरे भगवान ही मेरी आस्था है। शबनम कह रही है कि मैं अपने भगवान को नहीं छोड़ूंगी। शबनम जय श्री राम के नारे लगा रही है। जी हाँ, ये शबनम नारे लगा रही है कि शबनम जय श्री राम के नारे नहीं छोड़ेगी, हमेशा बोलेगी, चाहे उसके लिए अपनी जान देनी पड़े। आप मुस्लिम है, आप हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों कर रही हैं? मैं मुस्लिम हूँ, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं हिंदू राष्ट्र चाहती हूँ। मैं इस चीज का समर्थन करती हूँ, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। वो लार्जेस्ट टेम्पल रहेगा, अयोध्या में स्थित है। इससे हम लोग को गर्व होगा। गर्व होगा। तो नाम क्या बताया तुमने अपना? अर्शियान संसारी। आजकल टीवी पे या फिर मीडिया में, मोबाइल में बहुत सारा वायरल होता है कि मुस्लिम जो है वो वंदे मातरम बोलने से डरते, मतलब नहीं बोलता। तुम बोलते हो? क्यों बोलेंगे? जय माता दी, वंदे मातरम। और उनकी निर्माण करो। मुसलमानों के भी राम है, हम अपने साथ राम मंदिर निर्माण के लिए सामग्री भी लाए। हमने खुद ये सोचा हम लोग कि जब तक हम राम की मंदिर को बना नहीं लेंगे, उनको स्थापना नहीं कर लेंगे, तब तक हम सांस नहीं लेंगे। हम राम को अपना दादा मानते हैं, इसमें कहीं कोई वो दिक्कत नहीं। हाँ? देश का विकास हो, मंदिर का निर्माण हो। देश का विकास हो, मंदिर का निर्माण हो। देश का विकास हो। मुल्क जो है अब हिंदू राष्ट्र के रास्ते पर जा रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अयोध्या गए थे और वहां पे उन्होंने कहा कि जो 22 जनवरी आ रही है अगले महीने, उसमें सारा जो मुल्क है वो दिवाली मनाए। आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 22 जनवरी जब ये प्राण प्रतिष्ठा होगी और उस दिन जो है आप सब लोग को दीपावली, मैं तो मनाऊंगा। जय हिंद दोस्तों। 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक पल होने वाला है। दुनिया भी श्री राम का भव्य दर्शन करने वाली है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने अपनी आंखों से हजारों मंदिरों को टूटते हुए देखा है। लेकिन हम बड़ी भाग्यशाली है कि हमारे सामने राम मंदिर बन रहा है। लेकिन इसी बीच चर्चा में है सेकुलर मुसलमान। आपको यह शब्द सुनकर हैरानी हुई होगी, लेकिन जब भी कोई मुसलमान इस्लाम के अलावा किसी दूसरे धर्म के श्रद्धा से मानता है तो उसे सेकुलर मुसलमान ही कहा जाता है, क्योंकि इस्लाम में कट्टरपंथी कितना ज्यादा है आप सबको तो मालूम ही है। राम मंदिर के बनने में जितना योगदान हिंदुओं ने दिया है, तो कुछ मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ के राम मंदिर के लिए दान दिया है। भगवान श्री राम के ये भव्य मंदिर का उद्घाटन का उत्सव सिर्फ हिंदू ही नहीं, बल्कि जितने खुश हिंदू हैं, उतना ही कुछ देश के मुसलमान भी हैं। पूरे देश में मुसलमान वर्ग का एक ऐसा भी है जो श्री राम मंदिर के लिए सब कुछ लुटाने का अभी तैयार है। नगर कोतवाली के खालापार निवासी भाजपा नेता मोहम्मद समर गजनी ने अपनी निजी संपत्ति राम मंदिर निर्माण में देने के लिए घोषणा कर दी थी। ये 90 लाख रुपए करीब की प्रॉपर्टी है जो हम अयोध्या के नाम दान करेंगे। मोहम्मद समर गजनी ने 90 लाख रुपए की निजी संपत्ति को अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण में देने के लिए मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ से मुलाकात की और संपत्ति के कागज उनके द्वारा मंदिर के ट्रस्ट के नाम कर दिया है, ताकि इस संपत्ति को बेचकर उसकी धनराशि से राम मंदिर निर्माण में लगाई जा सके। भगवान श्री राम के नाम पर पूरे अयोध्या जगमग कर रहा है, चारों तरफ चमक रहा है। और वहीं पे कुछ ऐसे भी लोग हैं जो राम मंदिर बनने में और बाबरी मस्जिद को गिराए जाने पर अपने जाहिलियत को दिखा रहे हैं। आप सब खुद ही सुन लीजिए। मंदिर बनेगा तोड़ के फेंक देंगे जब जमाना खत्म हो जाए। इतने पूजा करे जाओ, जिस दिन निकल के भागेंगे उस दिन तोड़ देंगे। हमारी तो कर दिया। वो तो जब टाइम आएगा जब बताएंगे वहाँ राम मंदिर रहेगा या मस्जिद रहेगी। क्या राम मंदिर बनाने के लिए और कहीं जगह नहीं थी?
जो इतना रुपया हम लगा रहे हैं तो कहीं और भी जगह थी, कहीं और बना सकते थे। और क्या है हिंदू, ये कीड़े मकोड़े की तरह मसल जाएंगे जिस दिन। ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ही नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलेंगे। किसका? अयान कुरैशी नाम है भाई, रफीकाबाद में। ऐसे क्यों बोल रहे हो भाई हिंदू क्या है? तुम इंडिया में रहने के बाद तुम सिर्फ हिंदू क्या है? इंडिया कौन से देश में हिंदू, ये बताओ मुझे। बाबर का इतिहास और उसका इतिहास आप करने को कुछ भी कर लो, सिर्फ इंडिया तक ही सीमित हो। इतना खुश है कि पूरी 100 करोड़ हिंदू अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। लिए हमारे मुसलमानों के लिए ये बहुत दुख की बात है। जहाँ जिस मुल्क में भी मुसलमान है उनके लिए ये बहुत दुख की बात है कि ये शर्म आनी चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। सऊदीया को एहतजाज करना चाहिए, सऊदी अरब वालों को, जो हमारे हेड है उन्हें एहतजाज वो करना चाहिए। मुसलमान कंट्रीज आ रही हैं भाई, मुसलमान, उनको शर्म आनी चाहिए ना, उनको लानत हो उन लोगों पे। वो लोग जो है ना स्ट्रांग है हमसे, टेक्नोलॉजी में भी आगे हैं, एजुकेशन में भी आगे हैं, मेडिकल में भी आगे हैं, और उसके अलावा टेक्नोलॉजी, मेडिकल साइंस, हर चीज़ में जो है ना उनका हमारे साथ मुकाबला इस वक्त नहीं है। उन्होंने तो एक ऐसा नक्शा अब जारी किया है कि जिसमें सिंध को भी जो है ना वो इंक्लूड करके जो है ना इंडिया का नक्शा बना रहे हैं, यानी कि अखंड भारत की बात जी जी बिल्कुल। भी हमारे यहाँ इतने मंदिर हैं तो हमने तो नहीं वो तोड़े, हम वो हमने वहाँ तोड़ के मस्जिदें तो नहीं बनाई, हमने तो दोबारा उनके मंदिर बनाए हैं। लाहौर के अंदर बात करें तो मंदिरों को तोड़ के टॉयलेट बनाए गए, ये गूगल के अंदर होएगा, लेकिन वहाँ पे हमने मस्जिद तो नहीं बनाई अपनी। तो वो तो फिर इन्होंने जब मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए हैं तो हमने उसका हल्का सा ये किया कि उनके मंदिर तोड़े थे कि ये हमारी मस्जिदें ना तोड़े, ना शहीद करें। RSS एक कट्टर हिंदू तंजीम है, और मोदी जो है वो कट्टर हिंदू है। और इंडिया में अगर 1 अरब से ज्यादा आबादी है, 1 अरब और समथिंग 50 करोड़ आबादी है, तो उसके 140 करोड़ है। 140 करोड़ आबादी है, तो वहाँ 100 करोड़ हिंदू हैं, एग्जैक्टली 10 करोड़ सिख हैं और 30 करोड़ मुसलमान। ऐसे ही है। बाबरी मस्जिद को गिराकर उन्होंने मंदिर बनाया, मुसलमानों ने एहतजाज किया। मुसलमान मिनोरिटी है, मेजोरिटी नहीं है, वो वहाँ कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्होंने मंदिर बनाया, उन्होंने जबरदस्ती बनाया। वो बाबरी मस्जिद की जगह जो जगह है ना वो मस्जिद ही है, वो आप लाख वहाँ पे तोड़ दे फोड़ दे, लेकिन हमारे दिलों से वो नहीं निकाल सकते। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर वो मंदिर बन गया, लेकिन आज भी आपके लिए वो मस्जिद बिल्कुल मेरे लिए वो मस्जिद ही है। दोस्तों ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है जब राम जन्मभूमि पर रामलला के अधिकारों को खारिज करने वाले तंज किया करते थे कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब जब अयोध्या राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा की तिथि 22 जनवरी 2024 को सामने आ गई है तो इन सब के पेट में दर्द होना शुरू हो गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निमंत्रण क्यों दिया जा रहा है, पर रिबेरल सेकुलर जमात का अंग इस खबर से झुलसने वाला जरूर है। इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि प्रधानमंत्री रामलला के मंदिर के निर्माण के उद्घाटन में जा रहे हैं। आखिर वह भला क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भी तो एक सनातनी है। देश का हर हिंदू रामलला मंदिर का इतने दिनों से इंतजार कर रहा था, और जब मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, प्राण प्रतिष्ठा की तिथि भी आ गई है, तो अब भला क्यों नहीं जाएंगे। और अयोध्या तो केवल झांकी है, अभी तो काशी मथुरा दोनों बाकी है, और वह दिन भी जरूर आएगा। सोचकर देखिए कि दोस्तों उस दिन इन लोगों का क्या हाल होगा। दोस्तों आप सब भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। और स्टार्टिंग में जो क्लिप्स दिखाई ना बहुत इंटरेस्टिंग थी, और ये होता है कि जागरूकता, ये होती है सच्चाई जिससे कोई मुंह नहीं फेरता, कि सच्चाई पता है कि भाई हमारे वंशज जो हो गए, हमारे पूर्वज हो गए, और इतिहास क्या रहा है भारत का सबको पता है। ठीक है, ये तो उधर से बाबर ये सभी जो आ गए थे उनकी वजह से कितने लोग कन्वर्ट हुए थे, कितना कुछ हुआ था, लेकिन इतिहास को कोई झुटला नहीं सकता। वैसे ही आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिन्होंने वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करी साइंटिफिक तरीके से, और सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया हर एक चीज़ के बाद, तब पता लगा है। कुछ लोगों के मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता है, जो इतिहास रहा है उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो साइंटिफिक तरीके से पता लगा गया है, उससे आगे भी कुछ होता है। लीगल वे से हुआ है तो इससे आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा नहीं है किसी ने अपनी चला गए 4 आदमी और तोड़ दिया और ये बना, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बिल्कुल सब तरीके से लीगल वे से एक और कितना अच्छा लगा कि जब लोग मिल बांट के, कितने लोगों ने दान भी दिया है, कितने लोग आगे बढ़ चुका है। ये है भारत जहाँ मिलजुल के, लेकिन कुछ लोगों के उस तरीके की बातों की वजह से लोग समझ नहीं पाते कि कौन आपको अपनी बातों में वैसे गुमराह कर रहा है। वो वाली बात नहीं होनी चाहिए। जो एक सच्चा इंडियन होगा ना, समझ आ रही होंगी बातें कि भैया क्या ट्रुथ है क्या नहीं है। मैं तो जैसे जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, वो मुस्लिम है, बहुत सारे लोगों ने व्लॉग में देखा भी है, ठीक है, सारे फेस्टिवल मनाती है, हमारे भी और अपने भी। अगर देखोगे मतलब उसकी सोच, मुझे लगता है कि ये सोच होनी चाहिए लोगों की। मेरे ऑफिस में इतने मुस्लिम काम करते थे, अगर उनका भी देखो, वो लगता है कि हाँ मतलब यार एजुकेशन यहाँ पे सेक्युलर होना पड़ेगा, आपको झूठ लाना, सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। क्या है कि बाद में पहले इंडियन है, भारतीय हो, बाद में कुछ जो यहाँ फर्क आता है एजुकेशन का, यहाँ फर्क आता है कि आप सोशल मीडिया कितना देख रहे हो, यहाँ फर्क आता है कि आप न्यूज कितनी देख रहे हो, यहाँ फर्क आता है परवरिश का, कि आपको बचपन से, हमने बहुत सारे जो बच्चे उनके इंटरव्यू देखे हैं, क्या क्या दिमाग में उनके भरा हुआ है,
आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करेंगे। बाकी जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। मिलते हैं एक वीडियो के साथ, बाय बाय।